जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले साल एक मामला था जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर सभी के सामने आया था। वो था टीआरपी वाला मामला। उस मामले में ये कहा गया था कि जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वो टीआरपी में घोटाला कर रहे हैं और अपने चैनल को नंबर वन बनाने के लिए टीआरपी में कुछ पैसे देकर जो हेरफेर कराया जा सकते हैं उसमें हेरफेर कर रहे हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस की तरफ से कई सारे आरोप लगाए गए थे अर्नब गोस्वामी के ऊपर कि अर्नब गोस्वामी इसमें मुख्य साजिश करता है। और बाद में उनके ऊपर एक दूसरे मामले में एक उक्त पर्सन को सुसाइड के लिए उकसाने को लेकर भी आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर के उनको गिरफ्तार किया गया था। काफ़ी दिनों तक उनको हिरासत में भी रखा गया था। बाद में वो जमानत पर रिहा हो गए थे। और फिर सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से भी कई सारी बातें निकलकर सामने आई थी कि भाई बगैर नोटिस के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस तरह की कई सारी बातें हुई थी। लेकिन उसके बाद एकदम से इवेंट्स ने अलग ही टर्न लिया। अनिल देशमुख को अपना गृह मंत्री का जो पद था वो छोड़ना पड़ा। सचिन वाजे गिरफ्तार हो गए। मनसुख हिरेन वाला केस हो गया। एंटीलिया बॉम्ब स्केयर वाला केस हो गया। कई सारे मामले हुए और उसमें मुंबई पुलिस के ऊपर फिर से एक बार सवालिया निशान लग गया, जिसके की बाद में परमवीर सिंह को आखिरी में अपनी पोजीशन पे से हटना पड़ा। उनको होमगार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया गया। नए गृह मंत्री आ गए। बहुत सारी उठापटक देखने के लिए मिली। उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं अनिल देशमुख को लेकर भी कुछ बड़े खुलासे होने थे। अभी इस बीच में अभी एक और बात ये निकलकर सामने आई थी कि भाई अनिल देशमुख जो है वो देश छोड़कर भाग सकते हैं, तो उनके खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया था। लेकिन अब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो अर्नब गोस्वामी के फैंस के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए मैं यूँ कहूँगा कि एक काफ़ी बड़ी जीत भी है। वर्तमान में गिरफ्तार महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने ईडी को बताया है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख चाहते थे कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को टीआरपी धांधली मामले में गिरफ्तार किया जाए। जहां तक कुछ टीवी चैनल्स की बात करें तो वो अपने बढ़े हुए दर्शकों का दावा करने के लिए टीआरपी में बड़े हेरफेर की बातें कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार सचिन वाजे ने खुलासा किया है कि अनिल देशमुख और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री व्यक्तिगत रूप से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के प्रयास में शामिल थे। इसके अलावा व्यापार मालिकों से करोड़ों की रिश्वत और जबरन वसूली की मांग भी उनके द्वारा करी गई थी। सचिन वाजे ने ईडी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने के बाद उन्हें पुलिस बल में बहाल करने के बाद अनिल देशमुख उन्हें विभिन्न मामलों पर जानकारी देने के लिए पर्सनली उनके कार्यालय पर उनको बुलाया भी करते थे और उनको फ़ोन भी किया करते थे। इनमें आर्किटेक्ट अन्वय नाइक की मौत के मामले में टीआरपी धांधली का मामला और अर्नब गोस्वामी गिरफ्तारी, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला, दिलीप छाबड़िया का मामला और सोशल मीडिया पर फर्जी फॉलोअर का मामला शामिल था। टीआरपी मामले में अनिल देशमुख और अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करना चाहते थे। दिलीप छाबड़िया मामले में अनिल देशमुख चाहते थे कि मैं उनके लगभग सभी साथियों के साथ किसी तरह का समझौता कर लूँ। 150 करोड़ रुपए सोशल मीडिया फेक फॉलोअर्स मामले में वो दोषियों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई करना चाहते थे। वाजे ने ईडी को दिए गए अपने बयान में इस बात का खुलासा किया है। जाहिर सी बात है, साजिश खत्म हो चुकी थी। रिपब्लिक और अर्नब इस समय जीत कर चुके हैं और रिपब्लिक टीवी ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया है। एंटीलिया बॉम्ब स्केयर मामले में ठाणे के व्यापारी मनसुख हिरेन की हत्या के सिलसिले में तलोजा जेल में बंद दागी मुंबई पुलिस वाले सचिन वाजे द्वारा किए गए विस्फोटक इस पूरे खुलासे के जवाब में रिपब्लिक टीवी ने ट्वीट किया कि साजिश खत्म हो चुकी है, गणतंत्र और अर्नब जीत गए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोगों की, मतलब कॉमन पीपल की जीत हुई है। दरअसल ऑफ इंडिया से बात करते हुए रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ने कहा कि अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि रिपब्लिक टीवी के खिलाफ टीआरपी का मामला राजनीतिक निर्देशों पर किया गया एक दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत था, तो मीडिया जो भी कोई इसमें शामिल थे उन्हें मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए और सभी को स्पष्टीकरण भी देना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट भारत के इतिहास में किसी भी मीडिया हाउस के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है। सबसे काला पहलू ये है कि मीडिया में कई लोग गणतंत्र को निशाना बनाने के इस घिनौने का काम का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे। गौरतलब है कि मुंबई के पूर्व सीपी परमवीर सिंह ने एक बहुचर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक टीवी पर टीआरपी में हेरफेर का आरोप लगाया था और बाद में आरोपों को मनगढ़ंत बताया गया, क्योंकि टीआरपी के जो बार्क था उसके द्वारा प्राथमिकी में टीआरपी हेरफेर का आरोप लगाने वाले चैनल में इंडिया टुडे का नाम था, ना कि रिपब्लिक टीवी का। टीआरपी मामले पर लगातार हमलों और अन्वय नाइक की मृत्यु की जांच को फिर से खोलने के बाद जो हुआ वो राजनीतिक शक्तियों द्वारा अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को निशाना बनाने को एक भयावह प्रयास के रूप में देखा जाता है। जाहिर सी बात है, कई सारे मामलों में अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन अब इन चार्जशीट के सामने आने के बाद से कई सारे बड़े खुलासे हो गए और जिसमें कि अर्नब गोस्वामी को लेकर भी महत्वपूर्ण सूचना जो है वो सामने आ चुकी है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि अर्नब गोस्वामी क्या कोई लीगल एक्शन बाकी के जो टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं उनके खिलाफ लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि ये कुछ छोटे मोटे खुलासे नहीं है बल्कि ये बहुत बड़े खुलासे हैं जो कि सामने निकल कर समय आ रहे हैं और इससे
अर्णब गोस्वामी की जो इमेज को जो डेंट पहुंचा था पिछले कुछ समय में, जिसमें कई सारे चैनल्स लगे हुए थे अपना अपना काम करने में, उन सभी को एक करारा झटका मिला है मेरे हिसाब से। अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जरा हम ट्विटर के ऊपर देख लेते हैं कि पब्लिक इसको लेकर क्या रिएक्शन दे रही है, क्योंकि अर्णब गोस्वामी के पीछे पब्लिक का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लगा हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अर्णब गोस्वामी को लेकर जो ट्वीट किए जा रहे हैं उसमें बार एंड बेंच ने लिखा है कि अनिल देशमुख वांटेड अर्णब गोस्वामी अरेस्टेड, सचिन वाजे टू ईडी। मतलब सचिन वाजे ने ये बात ईडी को कही है। इसी को लेकर रिपब्लिक ने बार एंड बेंच के ऊपर ट्वीट करते हुए अर्णब के उससे कहा कि सिंस दिस मॉर्निंग वी हैव रिसीव्ड थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस कांग्रेचुलेटिंग अस बिकॉज द कॉन्स्पिरेसी हैज बीन एक्सपोज्ड। एज आई सेड व्हेन द ट्रुथ विल बिगिन टू टम्बल आउट इट विल बिकम अ सुनामी। एक और ट्वीट किया इन्होंने कि द कॉन्स्पिरेसी इज आउट, रिपब्लिक एंड अर्णब हैव वॉन, बट मोर इंपॉर्टेंटली द पीपल ऑफ इंडिया हैव वॉन। यहाँ पर ये ट्वीट किया गया था कि अनिल देशमुख वांटेड अर्णब गोस्वामी अरेस्टेड। इसी के आगे एरे मृदुल कैथर लिखते हैं कि अनिल देशमुख वांटेड अर्णब अरेस्टेड इन फेक टीआरपी स्कैम। ही यूज्ड टू कॉल वाजे एट हिज ऑफिस एंड होम to give instructions on TRP scams. Illegal arrest of Arnab, Dilip Chhabadiya case. Sachin Vaze has told the ED. We are closer to the answer to who reinstated Vaze before Disha and SSR case. Ridham Anand लिखते हैं where were there instructions from politicians to fix Arnab? Instructions to fix Republic, biggest conspiracy exposed, TRP scam. ये अपने आप में एक बहुत घटिया एक पूरा मामला है जो निकल कर सामने आया है इस समय। नुपुर लिखती है, यू लॉस्ट द अथॉरिटी टू टॉक द डे अर्णब वॉज ड्रैग्ड फ्रॉम हिज हाउस and arrested on fake charges, the day his son was assaulted, the day his wife wept. You lost any moral authority to pontificate when you blamed him for his own persecution. ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को लेकर इन्होंने लिखा है कि द एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया इज डीपली डिस्टर्ब्ड अबाउट द इनकम टैक्स सर्वेज एट द ऑफिस ऑफ न्यूज़ वेबसाइट्स, न्यूज़ क्लिकिंग एंड न्यूज़ लॉन्ड्री। ये इन्होंने ट्वीट किया था। एक्सेलेंट रिपोर्टिंग। अच्छा, ये आजकल वीडियो वायरल हो रहा है। भारत की संरचना आपसे ही है, नरेंद्र मोदी। स्टोरी ऑफ द डे, एज यूजुअल दिस स्टोरी विल नॉट बी पिक्ड बाय एनडीटीवी, द वायर एंड स्क्रोल बिकॉज अनिल देशमुख इज नॉट फ्रॉम बीजेपी, ऑल्सो इट फेवर्स अर्णब गोस्वामी। तो एनडीटीवी और स्क्रोल आपको ये खबर नहीं दिखाने वाले हैं, जाहिर सी बात है। वाजे ओपन्स अप टू ईडी, टेल्स देम दैट अनिल देशमुख आस्क्ड देम टू टारगेट अर्णब एंड रिपब्लिक। देखिए, अब इसको लेकर खबरें निकल कर सामने आ चुकी हैं, द फाइट बैक की बातें यहाँ पर हो रही हैं, अर्णब गोस्वामी की डिबेट्स भी शुरू हो चुकी हैं। तो कई लोग हैं इसको लेकर जो ट्वीट कर रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, और सभी लोग मुद्दे की बात यही कर रहे हैं कि अर्णब गोस्वामी की यहाँ पर एक बड़ी मानसिक जीत हुई है मुंबई पुलिस के सामने, और मुंबई पुलिस की एक ये करारी हार है अपने आप में, जिसमें कि वो सही तरीके से मैं क्या कहूँ अब इस बारे में, मतलब सचिन वाजे की ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा किया उसने, और जिस तरीके से अर्णब गोस्वामी को फंसाने का इसमें पूरा प्रयास किया जा रहा था। अनिल देशमुख अब इसमें एक्सपोज हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि गृह मंत्री रह चुके हैं वो, शरद पवार के बेहद नज़दीकी हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये देखने लायक होगा। और कई सारी चीज़ें हैं जो कि इसके मद्देनज़र कंसिडरेशन में रखी जाएंगी, और मुंबई पुलिस को अगर अपनी छवि को साफ़ करना है तो उनके लिए एक्शन लेना इस समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। लेकिन मुद्दे की बात यही कि अर्णब गोस्वामी के ऊपर से इन सभी चीज़ों के लिए जो एक पब्लिक के मन में डाउट क्रिएट हो गया था, बहुत हद तक अब वो डाउट ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो मीडिया हाउसेस थे, जो कि बाकी मीडिया हाउसेस लगे हुए थे अर्णब गोस्वामी के पीछे, उनको और भी ज़्यादा बुरा और बुरे से बदतर दिखाने की कोशिश में, उन सभी के लिए भी अकल ठिकाने पे लगाने पे वाली एक बात हुई है। तो ऐसे में अब देखना होगा क्या वे लोग माफ़ी मांगेंगे, जो कि मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि वो लोग माफ़ी मांगेंगे। लेकिन हाँ, ये अर्णब गोस्वामी की अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।